गोल्डन रूल्स फॉर LIC एजेंट। प्रिय साथियों, आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी के लिए 5 गोल्डन रूल लेके आया हूँ जो आपके बिजनेस में आपको काफ़ी मदद करेगा। रूल नंबर 1, पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक सोच। मतलब हुआ कि हमें अपने काम के प्रति हमेशा अच्छा बात सोचना है कि यह काम करने से हम और हमारा परिवार बहुत ही अच्छे तरह से जीवन यापन कर सकता है। इससे क्या होगा कि हम नकारात्मक चीज़ों से बचे रहेंगे और हमारे मन में जो बीच बीच में आते रहता है कि काम करें या ना करें, वो विचार बहुत कम आएगा और इस कारण से हम सकारात्मक होकर अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। रूल नंबर 2, विल पावर यानी इच्छा शक्ति। कोई भी काम करने के लिए विल पावर का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम LIC एजेंसी के ही कैरियर में देखें तो अगर हम अपने मन मस्तिष्क को इतना मजबूत कर लें सोचने के लिए कि MDRT हो, COT हो, TOT हो, CM क्लब मेंबर हो, गैलेक्सी क्लब मेंबर हो, यहाँ तक कि डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब हो, कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या होगा, एक मजबूत विल पावर का जो है ज़रूरत पड़ेगा, जिससे कि हम मस्तिष्क में ये डिटरमाइंड कर पाएँ कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ विल पावर का होना हमेशा आवश्यक है, जिस कारण से हम बृहत लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। रूल नंबर 3, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। मतलब ये हुआ कि अगर हम काम कम ही करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन लगातार करें, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लें और अगले 10 दिन कुछ भी काम ना करें तो इससे हमारे कमीशन पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे काम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा अपना कोई भी काम करें उसमें आपको एक निरंतरता, एक डिसिप्लिन लाना है कि हम कम ही करें लेकिन रोज़ करें, कभी बीच में टूट नहीं हो, रुकावट नहीं हो, जिससे कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रूल नंबर 4, कमीशन एजेंट। मतलब आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कोई एजेंट जो है करोड़ों कमा रहा है, कोई एजेंट जो है एक दिन में 300 पॉलिसी कर रहा है, कोई एजेंट 2000 पॉलिसी साल का कर रहा है। क्या आप कभी भी सोचे हैं इस बारे में कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक ही दिन में 300 प्रपोजल एडजस्ट कर दे रहा है? इसका कुछ न कुछ तो रहस्य होगा। इसका एक सबसे बड़ा रहस्य उनके मेहनत के अलावे कि वे कमीशन एजेंट रखते हैं। मतलब कि आप अपने अंडर काम करने वाले साथियों को जोड़ें जो कि आपके एवज में काम करें। बदले में आप उनको अपने मेहनताना से, अपने कमीशन से कुछ पार्ट दे दें ताकि उनका भी परिवार चले। आप एक व्यक्ति 100 जगह पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक के बदले 20 व्यक्ति हो जाएं तो एक व्यक्ति को मात्र 5 जगह जाना है। इस तरह से आप 100 व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने अंडर में कमीशन एजेंट को रखें। कमीशन एजेंट का मतलब जो आपको लिंक दे, जो आपको लीड दे कि सर आप यहाँ आइए, यहाँ पर क्लाइंट है। ये आप जितने भी बड़े एजेंट को देखते हैं जो कि आज के डेट में बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनमें मैन पावर मैनेजमेंट की काफ़ी क्षमता पाई जाती है। जैसे कि अगर उनको 100 क्लाइंट तक पहुंचना है एक निश्चित टाइम फ्रेम में, तो वो खुद को 20 भाग में विभाजित कर लेते हैं। कैसे? 19 कमीशन एजेंट को रखते हैं, 19 कमीशन एजेंट को पैदा करते हैं जिनको वे अपने कमीशन का कुछ पार्ट दे देते हैं ताकि वो उनके साथ जुड़े रहें। इस कारण से होता क्या है कि मोर सेल मोर प्रॉफिट। हम अपना कमीशन का कुछ पार्ट जरूर दे देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को,
लेकिन उससे होता क्या है कि हमारा सेलिंग बढ़ जाता है, और सेलिंग बढ़ने से एटलीस्ट हमारी कमाई भी बढ़ जाती है जो पहले कम होती थी, और हमारा सम्मान भी एलआईसी में बढ़ता जाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम कमीशन एजेंट बहाल करें। रूल नंबर 5, डू बिजनेस ऑन योर वे, मतलब अपना व्यवसाय अपने हिसाब से करें। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कोई भी बिजनेस दूसरे के आइडिया से कभी भी हम जो है बहुत अच्छे मुकाम तक नहीं पहुँच सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई अपना मुकाम हासिल करना है, कोई अपना गोल हासिल करना है, उसके लिए मेरा अपना यूनिक आइडिया होना चाहिए। और बिजनेस का कोई सेट रूल नहीं है, कोई अगर एक रास्ते से सक्सेस हो सकता है तो उसी रास्ते पर अपन सक्सेस हो सकते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उस रास्ते पर सक्सेस रहा है उस रास्ते पे आप सक्सेस हो सकते हैं। इसका कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, इसलिए आप हमेशा अपना यूनिक आइडिया डेवलप करें।